राजस्थान में कोविड के बाद जैसे तैसे पटरी पर आ रहे उद्योग और व्यापार जगत को उस समय तगड़ा झटका लगा जब रीको ने एमनेस्टी स्कीम को दिसंबर 2023 में बंद कर दिया था। इसके बाद नई सरकार के बनने से लेकर आज तक उद्योग मंत्री से लेकर अधिकारियों को ज्ञापन के बावजूद रीको ने एमनेस्टी स्कीम छूट को अब तक आगे नहीं बढ़ाया और ऐसे में एक बार फिर विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट के लिए उद्योग भवन में उद्योग आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित सुझाव बैठक में उद्योग और व्यापार जगत ने पुरजोर तरीके से एमनेस्टी स्कीम छूट का दायरा 30 जून 2024 तक करने की मांग की। 40 पदाधिकारियों ने इससे सरकार को एक मुश्त होने वाले राजस्व लाभ से भी अवगत करवाया। इस मौके पर 40 पदाधिकारियों से बात की जन टीवी संवाददाता सुदर्शन शेखावत ने। भारत के लिए सरकार अलग अलग स्तर पर विचार विमर्श कर रही है और अगर हम यहाँ बात करें तो उद्योग विभाग में उद्योग आयुक्त ने आज 2047 के विकसित भारत को लेकर स्टेक होल्डर्स के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजन किया, जिसमें 40 की तरफ से भी सुझाव रखे गए। इसके अलावा फिक्की और CII समेत जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर सुझाव दिए। एक यहाँ पर डिमांड काफ़ी समय से की जा रही है, रीको की तरफ से जो एमनेस्टी स्कीम दी जाती है उसका लाभ जो है वो उसकी सीमा को यहाँ पर बढ़ाया जाए, जो कि चुनाव के समय दिसंबर में समाप्त हो गई थी। इससे सरकार को भी रेवेन्यू में काफ़ी इजाफा होता है। अगर हम आपसे जानना चाहें किस तरीके से 40 के आप CA हैं, क्या इसमें जो चर्चा हुई किस तरह का रुख रहा? जी देखिए, ऐसा है कि आज राज्य सरकार ने विकसित भारत के साथ साथ विकसित राजस्थान 2047 के ऊपर परिप्रेक्ष्य के लिए इंडस्ट्री पदाधिकारी को बुलाया था। इसमें 40 भी वहाँ गई है। हमने अपने सुझाव भी रखे कमिश्नर साहब के सामने और कमिश्नर साहब ने पॉजिटिवली सुझाव को समझा भी और आगे पूरी तरीके से रखने की बात भी करी। जो मेन सुझाव हमने आज सबसे इंपॉर्टेंट सुझाव था रीको की जो एमनेस्टी स्कीम थी, जहाँ बहुत सालों से लंबित मामले चल रहे हैं, चाहे वो सब डिवीज़न के हों, चाहे वो कन्वर्जन के हों, चाहे वो डिफरेंट तरह के मामले हों, जो सरकार का करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जहाँ पेंडिंग है, सैकड़ों करोड़ रुपए का रेवेन्यू, वहाँ व्यापारियों को भी एक राहत कहीं ना कहीं राहत की मांग व्यापारी कर रहे हैं। सरकार एमनेस्टी स्कीम दिसंबर में जो खत्म हो गई थी, चुनावी समय में स्कीम आई थी, बहुत सारे व्यापारी मेजर व्यापारी चंग जो था उसका लाभ नहीं ले पाया। सरकार से ये गुजारिश थी कि इस स्कीम को बढ़ाकर दिसंबर बढ़ाकर जून तक की जावे। तो आज कमिश्नर साहब से हमने वापस इसकी रिक्वेस्ट करी स्कीम को बढ़ाने। कमिश्नर साहब ने पॉजिटिवली लिया और बहुत जल्दी राज्य सरकार के समक्ष मांग रखी जाएगी, डिस्कशन किया जाएगा और आशा है कि पूरी की जाएगी। 40 के उपाध्यक्ष हैं विनोद जी, अगर हम आपसे जानना चाहें सरकार के लिए भी तो ये फायदेमंद होता है, क्योंकि जब इस तरह की स्कीम सरकार देती है तो पहले भी जब ये स्कीम चल रही थी तो रेवेन्यू एमनेस्टी स्कीम का जो फ़ायदा व्यापारियों को तो मिल रहा था, लेकिन सरकार को भी फ़ायदा मिल रहा था। निश्चित रूप से आपने बड़ी अच्छी बात कही और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा व्यापारी को भी मिलता है, उद्योग को भी मिलता है, सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ती है और उद्योग को एक मजबूती भी मिलती है। तो इस तरह की स्कीम समय समय पर पहले भी पूर्व में सरकार द्वारा दी जाती रही है और दी जाती रहनी चाहिए, इससे विकास ही होता है। बैठक में उद्योग आयुक्त भी थे, किस तरह की चर्चा हुई इस मुद्दे पर? वो भी पॉजिटिव थे कि इसको बढ़ाया जाएगा? उनका भी रुख बड़ा सकारात्मक था और उन्होंने भी कहा इस चीज़ को हम टेकअप करेंगे और बड़ा अच्छा डिस्कशन रहा। आज काफ़ी मुद्दों पे बातचीत हुई और जिस तरीके से पॉजिटिव बातचीत होती है तो लगता है कुछ सक्रियता भी उसमें आने वाले टाइम में भी कुछ पॉजिटिवनेस का रिजल्ट भी आने की उम्मीदें बनती है। जी, तो बिल्कुल उद्योग, इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडस्ट्री की काफ़ी अहम भूमिका होती है किसी भी राज्य देश के विकास के लिए, और यहाँ पर जो डिस्कशन हुआ उसमें तमाम बिंदुओं के साथ में रीको एमनेस्टी स्कीम की जो छूट दी जाती है उसका जो समय सीमा है उसको बढ़ाने को लेकर भी एक अहम यहाँ पर बातचीत हुई है और उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार जल्द इसकी जो तारीख है, जो समय सीमा है, उसको बढ़ाएगी। श्याम शर्मा के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर।